जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात करूं मैं आपसे, पश्चिम बंगाल आप सभी जानते हो दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों राज्य हमारे लिए। देखिए पश्चिम बंगाल की लोकेशन की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, और कितने राज्यों सीमा बनाएगा ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल जो है ध्यान रखना, एक तो दोस्तों आपसे पूछे राज्य कौन कौन से, देखिएगा बिहार हो गया, बिहार के साथ दोस्तों झारखंड हो गया, झारखंड के साथ नोट करना उड़ीसा हो गया दोस्तों, इसके साथ छापिएगा उड़ीसा के अलावा बांग्लादेश, ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ हो गई, इसके अलावा असम हो गया, कौन असम हो गया दोस्तों, इसके अलावा सिक्किम, कौन असम है, सिक्किम है, देखना बिहार झारखंड, बिहार दोस्तों देखो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपके बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया रसगुल्ला, यहां पर दोस्तों ध्यान रखना सिक्किम हो गया, ये नेपाल हो गया, इधर दोस्तों कौन हो गया, इधर हो गया आपके असम। तो इनसे सबसे सीमा कौन बनाता है दोस्तों ध्यान रखिए, ये आपके पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। राजधानी क्या है इसकी, कोलकाता इसकी राजधानी है। राज्यपाल कौन थे, जगदीप धनखड़ दोस्तों राज्यपाल थे, पर ये भारत के क्या बन चुके हैं, भारत के तो ध्यान रखना भारत के उपराष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, जगदीप धनखड़ बन चुके हैं। अगर पूछे आपसे व्यक्ति के रूप में कौन से उपराष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में, और क्रम में पूछे आपसे ध्यान रखिएगा 16वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, जगदीप धनखड़ अब दोस्तों उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले राज्यपाल कहां के थे, पश्चिम बंगाल के थे, व्यक्ति के रूप में 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और क्रम के रूप में ध्यान रखिएगा 16वें दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं। अब अतिरिक्त कार्यभार जो है ध्यान रखना वो किसको दिया हुआ है, ला गणेशन जो है जो मणिपुर के हैं दोस्तों, इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, अपनी दीदी ममता बनर्जी जो है यही दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री हैं। 294 दोस्तों ध्यान रखिए विधानसभा की सीट कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। राज्य पशु पूछूं मैं आपसे, फिशिंग कैट दोस्तों ध्यान रखिए, ये यहां का दोस्तों राज्य पशु है। ये आपके सामने कौन, ममता बनर्जी दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। आप सभी जानते हो खेला होवे भाई साहब, खेला होवे दिवस दोस्तों, खेला होवे दिवस किसने घोषित किया, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल ने किया था। 16 अगस्त जो है इसे खेला होवे दिवस है। और भाई साहब खेला किसके साथ हो गया, ममता बनर्जी के साथ हो गया। इन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा, किसमें, विधानसभा का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी दोस्तों जीत कर आती है कहां पर, मतलब ममता बनर्जी की जो पार्टी थी ना दोस्तों, वो पार्टी जीत कर आई, तृणमूल कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का दोस्तों नाम है तृणमूल कांग्रेस। ये पार्टी दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा में बड़े धूमधाम से जीत कर आई, पर दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी ममता बनर्जी खुद हार गई भाई साहब। वाकई बिहारी दोस्तों, एक्चुअली में नंदीग्राम का चुनाव था दोस्तों, और इस नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी के सामने कौन थे, शुभेंदु अधिकारी थे। और भाई साहब ममता बनर्जी की फूल पत्तियां दोस्तों मुरझा गई है ना, ममता बनर्जी इस चुनाव में हार गई थी, बाद में दोस्तों जीत गई। पर ध्यान रखिएगा अगर पूछे आपसे कौन सा चुनाव है, नंदीग्राम का संग्राम था, और दोस्तों ममता जो बनर्जी है ये चुनाव दोस्तों हार गई। ध्यान रखिएगा शुभेंदु जो अधिकारी है इनसे चुनाव हारी थी ममता बनर्जी, और ध्यान रखिए और दोस्तों फिर बाद में चुनाव जीत गई। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री कितने दिन तक बिना मेंबर बने मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर पूछूं मैं आपसे कोई भी दोस्तों आपके मंत्री है या दोस्तों मुख्यमंत्री है, ये बिना मेंबर बने कितने दिन तक आपके दोस्तों मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके पहले मुख्यमंत्री कौन है, ध्यान रखना पहले मुख्यमंत्री थे आपके प्रफुल्ल चंद्र घोष। लिखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन है, फर्स्ट सीएम, ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल चंद्र घोष जो है, पीसी घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष ये पहले सीएम थे। सेकंड सीएम बड़े महत्वपूर्ण थे दोस्तों, सेकंड सीएम कौन थे, देखो 6 महीना लिखना, 6 महीना दोस्तों ध्यान रखना, 6 माह तक कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्री मुख्यमंत्री रह सकता है बिना मेंबर बने, इतने दिनों में उसको मेंबरशिप हासिल करनी होगी। पहले मुख्यमंत्री कौन है, प्रफुल्ल चंद्र घोष दोस्तों पहले मुख्यमंत्री है। अब आप मुझे ये बताओ रसगुल्ला कि सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे, और मैं क्यों आपसे सेकंड वाला पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल चंद्र घोष दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे। अगला नोट करना दोस्तों पीसी महालनोबिस है, परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल है, पीसी महालनोबिस दोस्तों पूछूं मैं आपसे ये कौन है, तो ध्यान रखिएगा पीसी महालनोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो मॉडल है वो पीसी महालनोबिस मॉडल था। उद्योग इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों बल दिया था, और 19 पूछे आपसे 1956 से 61 सेकंड योजना है, और इन्हें दोस्तों भारत में इंडियन विधान चंद्र राय, करेक्ट आंसर ध्यान रखिए। सेकंड दोस्तों सीएम अगर पूछे आपसे, सेकंड सीएम का नाम था विधान चंद्र रॉय, और मैंने क्यों आपसे कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है विधान चंद्र रॉय दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या इन्हीं के दोस्तों जन्म दिवस पर, ध्यान रखिएगा डॉक्टर्स डे अगर पूछे आपसे कब सेलिब्रेट होता है, 1 जुलाई को होता है। किसका दोस्तों बर्थडे है, ध्यान रखिए विधान चंद्र रॉय का बर्थडे है 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा। और यह परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस
क्षेत्र में दिया गया? ये अभी परीक्षा के अंदर पूछा गया, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। अब सुनना, 1956 से 61 के बीच में सेकंड 5 ईयर प्लान जो है पीसी महालनोबिस के दोस्तों आपके मॉडल पर चलती है, और इन्हें भारत में दोस्तों ध्यान रखिएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फाउंडर दोस्तों इन्हीं को कहते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने किसकी स्थापना की है? देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी जो स्थापना है आईएसआई, क्या आईएसआई जो है इसकी स्थापना की। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिक्स दोस्तों आपके इंस्टीट्यूट है। अगर पूछूं आपसे रसगुल्ला, अरे 12 मई को नर्स दिवस है, थप्पड़ मार के देखो, ये है दोस्तों आपके कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछे आपसे गुरु दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अगर पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि भाई इनकी दोस्तों फेमस दोस्तों पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए ध्यान रखना, इसके लिए दोस्तों क्या मिला इन्हें? नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र का दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार किसके पास गया? गीतांजलि के पास गया। और किसके द्वारा लिखी हुई है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई है। भारत और बांग्लादेश दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला। लिखिए, भारत और दोस्तों आपके बांग्लादेश जो है, इन दोनों का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल जो एंथम है दोस्तों, वो भी किसके द्वारा लिखा गया? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिए 1913 लिख लेना। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 के अंदर। ध्यान रखिए, एशिया में साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। और छाप लेना, मैंने आपसे पूछा आईएसआई का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में नहीं है रसगुल्ला, कोलकाता में। इसीलिए तो पूछा था, अरे इसीलिए पूछा था मैंने, लिख लेना, दिल्ली में नहीं है इसका मुख्यालय, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इंडियन दोस्तों स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट आईएसआई का मुख्यालय कहां पर? ये कोलकाता के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, गीतांजलि दोस्तों आपके सामने, क्या टाइल्स की गीतांजलि दोस्तों आपके सामने है, इसी को ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, इसके अलावा दोस्तों गोरा है, इसके अलावा जनगण मन आपके जो नेशनल एंथम है वो सब है। आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का नेशनल एंथम। 1913 का नोबेल पुरस्कार इन्हें दोस्तों दिया गया। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय, नाम दोस्तों काफी है, राजा राम मोहन राय, याद कीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे सती प्रथा की समाप्ति करवाने में किसका योगदान? राजा राम मोहन राय। 1829 आत्मीय सभा दोस्तों, एक तो आत्मीय सभा और एक ध्यान रखिएगा एक ब्रह्म समाज दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाले कौन? 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अगर मैं पूछूं आपसे, हाँ, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद में अपनी नाइटहुड की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। राजा राम मोहन राय दोस्तों पूछूं आपसे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोस्तों, ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि किसने दी? ध्यान रखिए अकबर सेकंड ने दोस्तों राजा की उपाधि दी है। और पूछूं मैं आपसे, इनका निधन कहां हुआ? ब्रिस्टल दोस्तों, इंग्लैंड में। ध्यान रखिए, ये दोस्तों इनका निधन हुआ, ये भी ध्यान रखिए। राजा राम मोहन राय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए, दुर्गा पूजा। अगर मैं पूछूं आपसे, दुर्गा पूजा को दोस्तों हाल ही में दोस्तों इसे अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कौन से नंबर की है रसगुल्ला? 14वें नंबर की, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की है। सबसे नवीनतम दोस्तों अमूर्त धरोहर, इंटेंजिबल साइट, ध्यान रखिए वो है दुर्गा पूजा। और लिख लेना 14वें नंबर की दोस्तों अमूर्त धरोहर है। गंगा सागर मेला भी ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा सागर दोस्तों मेला। ये फोटो है किसकी? गंगा सागर मेले की फोटो आपके सामने। सुंदरवन दोस्तों पूछूं मैं आपसे, सुंदरवन जो है, अगर पूछे सुंदरवन दोस्तों आपके नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है? सुंदरवन दोस्तों ध्यान, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और पूछा जाए आपसे सुंदरवन दोस्तों, ना नोट करना, रॉयल बंगाल टाइगर, इनका गढ़ कहां पर है? रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों, छाप लेना, ये भी कहां है? सुंदरवन का रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन है। मैंग्रोव वन कहां मिलते हैं? लिखना, मैंग्रोव दोस्तों जो वन है ये भी ध्यान रखिए सुंदरवन में मिलते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो है दोस्तों सुंदरवन। लिखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका डेल्टा कौन सा? सुंदरवन है। सुंदरी नामक वृक्ष दोस्तों आपके यहां पर मिलते हैं। सुंदरी जो वृक्ष है, गुरु की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। सुंदरी नामक जो वृक्ष है दोस्तों आपके, वो यहां पर मिलते हैं सुंदरवन में, इसीलिए इसका नाम क्या है? सुंदरवन है। पश्चिम बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वन और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यह है दोस्तों सुंदरवन। और ये देखो भाई साहब, ऐसे गौर से देख रहा है दोस्तों ना, देखना दोस्तों, हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर ने हमसे कहा तेरी इतनी औकात नहीं। हमने भी दोस्तों इसकी आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी हटा दू दोस्तों, हाँ चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए, डेल्टा ऑफ सुंदरवन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। डेल्टा ऑफ सुंदरवन, सीधा देख, सीधा, है ना, इधर क्या देख रहा है, सीधा देख, आगे चल। बेलूर मठ की बात करें रसगुल्ला, बेलूर मठ कहां स्थित? लिखना, कोलकाता। लिखना कहां पर है? कोलकाता में दोस्तों बेलूर मठ है। किसने? स्वामी दोस्तों विवेकानंद। किसने? स्वामी जो विवेकानंद है, इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। और ध्यान रखिए, रामकृष्ण मिशन जो है इसका भी दोस्तों आपके स्थान कौन है? बेलूर मठ है। इसी दोस्तों मठ में जो है अभी कुछ दिनों पहले हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी दोस्तों एक रात यहीं पर दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उसको,
वो होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना जो होता है दोस्तों। एक दिन एक रात दोस्तों यहीं पर रुके थे कौन, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जो 12 दोस्तों आपके 12 जनवरी आई थी ना रसगुल्ला, जब स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों आपके वो था 12 जनवरी को, उस दिन जो है खुद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जो है बेलूर मठ में एक रात रुके थे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बेलूर मठ ध्यान रखिए, कोलकाता, स्वामी विवेकानंद। आगे देखिए रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज, ये भी दोस्तों छाप लेना कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और इसी के नीचे आपको याद है कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हावड़ा जो ब्रिज दोस्तों, इस पर दबाव को कम करने के लिए अंडर वाटर, अरे याद करो अंडर वाटर दोस्तों मेट्रो स्टार्ट होगी। कौन सी नदी, हुगली नदी, कौन सी, हुगली नदी दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो, ये वही दोस्तों हावड़ा ब्रिज। कौन सा है, हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, अगर पूछे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है, कोलकाता में, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, ईडन गार्डन दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं भाई पहला डे नाइट मैच इंडिया में कहां पर हुआ, पहला डे नाइट मैच ध्यान रखिएगा इंडिया में ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में हुआ। और कौन सी बॉल से हुआ था, पिंक बॉल से हुआ था। और जीतने वाला देश कौन, उस मैच को इंडिया ने जीता था। ध्यान रखिए ईडन गार्डन स्टेडियम पहला दोस्तों आपके डे नाइट मैच पिंक बॉल से हुआ, इंडिया ने उस मैच को जीत लिया था। इसके बाद देखिए अगली बात दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग की बात करूं, गोविंद भोग चावल है, इसका जीआई टैग किसके पास में, पश्चिम बंगाल के पास में। लक्ष्मण भोग दोस्तों आम, ये भी जीआई टैग किसके पास में, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय महत्वपूर्ण, इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग दोस्तों नोट करना, दार्जिलिंग की चाय इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग सन 2004 में, नोट कर लेना। अरे दार्जिलिंग असम में नहीं है रसगुल्ला, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नोट करना। दार्जिलिंग दोस्तों पूछे आपसे, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला है सन 2004 के अंदर मिला, ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल की चाय है दार्जिलिंग की चाय। ब्लूचेरी की साड़ी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी आपके कहां पर, ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल के अंदर। जल्दापरा नेशनल, देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जल्दापरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी नेशनल पार्क कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। और बुक्सा टाइगर रिजर्व, अगर पूछे आपसे बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहां पर, नोट करना, सबसे बड़ा सोलर जो वृक्ष है ये भी दोस्तों नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित हुआ। सोलर पैनल का दोस्तों वृक्ष जो है वो बना हुआ है, सोलर वृक्ष ध्यान रखिए सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में। अगर पूछे फोर्ट विलियम, फोर्ट दोस्तों विलियम पूछूं मैं आपसे कहां स्थित है, तो नोट करना फोर्ट विलियम दोस्तों छाप लेना, ये कोलकाता के अंदर स्थित है, नोट कर लेना। और अगर पूछे आपसे फोर्ट विलियम कहां पर, कोलकाता के अंदर, यहीं पर दोस्तों ध्यान रखिए, यहीं पर रसगुल्ला जो है अभी दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ना यहीं पर बैठती है। आगे देखिए दोस्तों सिलीगुड़ी गलियारा, नाम सुना है आपने सिलीगुड़ी, देखो यहां पर दोस्तों, और ये चिकन नेक के समान, ध्यान रखिए सिलीगुड़ी जो गलियारा है ना ये किसके समान दोस्तों, चिकन नेक के समान है। और ये भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण, चिकन नेक ध्यान रखना, चिकन नेक सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, ये इंडिया के लिए दोस्तों, इंडिया को इससे नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने के लिए एकमात्र दोस्तों स्थान कौन सा है, एकमात्र गलियारा है सिलीगुड़ी गलियारा, इसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, और हमारी दोस्तों भारत के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान है सिलीगुड़ी गलियारा, चिकन नेक कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। सिलीगुड़ी फोटो आपके सामने, मैंग्रोव वन में बता चुका हूं आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर मैंग्रोव वन दोस्तों मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। 18